आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फिर से चेतावनी दी है कि रूस किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला करने वाला है। अमेरिका का दावा है कि रूस इसके लिए कोई भी बहाना बना सकता है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन हमले का प्लान फाइनल कर चुके हैं। अब अमेरिका का दावा है कि रूस ने कीव शहर पर हमले की पूरी योजना तैयार कर ली है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने ऐसा किया तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. Make no mistake. If Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. और ताजा जानकारी के लिए आपको मेरे सहयोगी प्रणय के पास लेकर के चलते हैं। प्रणय, अब अगला दाव क्या होने वाला है, क्योंकि अब जो बाइडेन भी कह रहे हैं कि रूस पूरी तरीके से तैयार है। ये पढ़ना देखें आप, राष्ट्रपति बाइडेन और उनका एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इस चीज के ऊपर जोर दे रहा है कि रूस ने जो सेनाएं पीछे भेजने की बात की है, अपनी सेना अपने दस्ते पीछे हटाने की बात की है, वो सच नहीं है और दरअसल रूस की तैयारी पूरी है। हालांकि रूस की तरफ से लगातार ये चीज कही जा रही है कि ये केवल अमेरिकी प्रोपेगेंडा है, अमेरिकी दुष्प्रचार है और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यूक्रेन पर हमला नहीं करने जा रहा है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, निश्चित रूप से ये एक ऐसा संकट और एक ऐसी पेचीदा स्थिति बन गई है जिसके अंदर फिलहाल पैंतरे ज्यादा चले जा रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हालात नाजुक इस लिहाज से कहे जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों ही बड़ी शक्तियां हैं और उनके बीच में अगर इस तरीके से तनाव बढ़ता है, जिस तरीके से यूक्रेन में एक जो इन्फेंट स्कूल है उसके ऊपर शेलिंग की घटना हुई, इसके अलावा डॉनबास के इलाके में यूक्रेनियन फोर्सेस और जो विद्रोही हैं उन लोगों की भी उनके बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि तनाव एस्केलेट हो सकता है, ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में कोशिश लगातार जारी है कि डिप्लोमेसी के जरिए, और भारत लगातार इस चीज के ऊपर जोर दे रहा है। सुरक्षा परिषद की जो कल बैठक हुई थी उसमें भी भारत ने लगातार इस चीज पर जोर दिया कि कूटनीति को जगह दी जानी चाहिए, बातचीत के जरिए और सतत प्रयास के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। बिल्कुल प्रणय, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका में बात इस हद तक बढ़ चुकी है कि नौबत परमाणु युद्ध तक पहुंच गई है। अमेरिका ने परमाणु हमला करने में सक्षम B-52 बॉम्बर जेट को यूरोप में तैनात कर दिया, तो वहीं स्टेल्थ फाइटर F-35 भी तैनात किए हैं। तो वहीं आज राष्ट्रपति पुतिन की मौजूदगी में रूस अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल ड्रिल करने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। रूस कर रहा है परमाणु मिसाइलों से युद्धाभ्यास। अमेरिका ने तैनात किए परमाणु बम वर्षक F-35। यूक्रेन ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। उस पर दोनों तरफ से जारी की जाने वाली तस्वीरें संकट को और बड़ा कर रही हैं। इस बीच में यूक्रेन के इलाके दानेस्क से आई ये तस्वीर भी गवाही दे रही है। ये कार विद्रोहियों की थी जिसे बम से उड़ा दिया गया। विद्रोही इसके लिए यूक्रेन को जिम्मेदार मान रहे हैं, जबकि यूक्रेन सेना और सरकार इसमें अपना हाथ मानने से इनकार कर रहे हैं। माना जा रहा है ऐसी किसी घटना को उकसावे की कार्रवाई मानते हुए हमला किया जा सकता है। रूस बार बार कह रहा है कि वो हमला नहीं करेगा, लेकिन बार बार युद्धाभ्यास से तेवर दिखा रहा है। आज रूसी सेना अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल ड्रिल कर अपनी ताकत दिखाने जा रही है।
खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब तक की इस सबसे बड़ी मिसाइल ड्रिल को देखने वाले हैं। इस ड्रिल में न्यूक्लियर पावर मिसाइल भी शामिल होंगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पहले भी अमेरिका को अपने परमाणु हथियारों की याद दिला चुके हैं। Потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем. Но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. यानी इशारों ही इशारों में पुतिन बता चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स को यूरोप भेजा है। अमेरिका इन जेट्स की तैनाती तभी करता है जब उसे लगता है कि बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली है। B-52 बॉम्बर्स को अमेरिका ने यूरोप क्यों भेजा है, इसका जवाब उसकी खूबियों से मिल जाएगा। ये अमेरिकी वायुसेना का लॉन्ग रेंज सबसोनिक बॉम्बर जेट है। इसकी रेंज 14,200 किलोमीटर है। पिछले 70 सालों से अमेरिकी वायुसेना इसका इस्तेमाल कर रही है। अपने साथ ये करीब 32,000 किलो के बम लेकर उड़ सकता है। ये परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। यानी अमेरिका ने रूस को सीधा संदेश दे दिया है कि अगर वो अपनी परमाणु ताकत की याद अमेरिका को दिला रहा है तो अमेरिका भी B-52 बॉम्बर भेजकर रूस को याद दिला रहा है कि इस मामले में वो भी रूस से कम नहीं है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।